हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। पेपर फर्स्ट बीएससी पार्ट सेकंड की आज की मेरी टॉपिक है जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो हम ये इवोल्यूशन का पार्ट समझेंगे। जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। पॉपुलेशन इज़ द मीडियम ऑफ इवोल्यूशन. So to understand evolution in modern terms, population genetics has to be considered. Evolution का माध्यम होता है population, इसलिए हमको evolution समझने के लिए population genetics को consider करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले है जीन पूल। अब समझेंगे कि जीन पूल होता क्या है। Population is a geographically isolated group of individuals of the same species. एक ही स्पीशीज़ के प्राणी जोग्राफिकली आइसोलेटेड जब होते हैं, एक ग्रुप जो है, झुंड जो है पॉपुलेशन का, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाया जाता है और जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, तो ये कहलाती है, इन अदर वर्ड्स, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन। यदि इंडिविजुअल्स सेम, दूसरे शब्दों में कहें कि एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं या रहते हैं, तो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आर एबल टू इंटरब्रीड। आपस में जो मेंबर्स हैं एक ही स्पीशीज़ के, उनके अंदर इंटरब्रीडिंग होती है। द टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। उस पॉपुलेशन या उस ग्रुप या उस झुंड में जो प्राणी रहते हैं, टोटल जो है पूरा जेनेटिक मटेरियल, टोटल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है जीन पूल। एंड द मेंबर जीन्स ऑफ ए जीन पूल आर इन ए प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एंड रीशफलिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड रीकॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जीन पूल के अंदर जो जीन्स है, मेंबर इंडिविजुअल्स के जीन्स जो हैं, वो उनके अंदर शिफ्टिंग और रीशफलिंग होती रहती है और नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब देखिए जीन फ्रीक्वेंसी क्या है। परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इन कंपैरिजन टू इट्स एलील्स इन ए जीन पूल इज कॉल्ड जीन फ्रीक्वेंसी। जो प्रतिशत मात्रा कोई पर्टिकुलर जीन की है जीन पूल के अंदर, वो कहलाती है जीन फ्रीक्वेंसी। अब हम समझते हैं हमारी ओरिजिनल टॉपिक, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशंस टेंड टू मेंटेन इट्स जीन फ्रीक्वेंसीज। मेंटेनेंस ऑफ जीन फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशन जो है, जो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन या एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, वो आपस में जो है जीन फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन करते हैं और ये मेंटेनेंस जो है जीन फ्रीक्वेंसी का मेंटेनेंस कहलाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। दिस टेंडेंसी इज एविडेंट बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो है समझाते हैं अपनी बात को रखने के लिए। सपोज इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन 2 एलील्स ऑफ ए जीन आर कंसिडर्ड। 2 एलील्स एक जीन के कंसिडर किए जाते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। दीज एलील्स विल मेक 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। इनके जीनोटाइप्स होंगे 3 प्रकार के, कैपिटल बी, दूसरा कैपिटल बी और तीसरा स्मॉल बी। सपोज कैपिटल बी इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूट 36%, कैपिटल बी कंस्टिट्यूट 48% एंड स्मॉल बी कंस्टिट्यूट 16%। ये मानते हुए कि कैपिटल बी इंडिविजुअल्स जो है 36% में पाए जाते हैं और कैपिटल बी 48% में पाए जाते हैं और स्मॉल बी 16% में पाए जाते हैं। In a population, it is considered that all individuals roughly form same number of gametes। और ये मानते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स रफली एक ही नंबर के गैमीट, सेम नंबर के गैमीट बनाते हैं। जैसे कैपिटल बी इंडिविजुअल्स विल प्रोड्यूस 36% गैमीट्स ईच विद 1 बी जीन
कैपिटल बी यदि गैमीट्स बनाता है तो उसकी प्रतिशत मात्रा 36% होगी कैपिटल बी के साथ में। और ऐसे ही स्मॉल बी इंडिविजुअल्स गैमीट्स बनाता है तो 48% का 16% है स्मॉल बी इंडिविजुअल्स, तो इनके गैमीट भी 16% के होंगे और वो होगा स्मॉल बी 16%। लेकिन however capital B small b individuals will contribute 48% gametes of each, half will carry capital B gene each and half will carry small b gene each। कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिविजुअल गैमीट्स बनाता है तो आधे आधे हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल बी और स्मॉल बी दो गैमीट्स बनेंगे उसके अंदर, और 24% कैपिटल बी के होंगे और स्मॉल बी के होंगे 24%। तो यदि हम इसको कैपिटल बी की परसेंट टोटल परसेंट निकालें तो 36 प्लस 24% हो जाएगी, जो कि है 60%, यहाँ पे डायग्राम से शो कर रखा है। और स्मॉल बी की होगी 24% प्लस 16%, वो है 40%। अब इसकी हम F1 जनरेशन निकालें। These represent the frequencies of these two alleles। ये पूरा चार्ट से बता रखा है। और F1 जनरेशन का देखें हम तो उसके अंदर जो है कैपिटल बी की परसेंटेज होगी 0.36 यानी 36%, और कैपिटल बी स्मॉल पी होगी 0.24 प्लस 0.24 इज इक्वल टू 0.48 यानी कि 48%, और स्मॉल बी की होगी 0.16 यानी कि 16%। तो इस एग्जाम्पल से ये सारा कुछ समझाया है। अब है फर्टिलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन चांस सो इट इज़ गाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी। फर्टिलाइजेशन जो है वो चांस से ही होता है और ये प्रोबेबिलिटी होती है होगा कि नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स अकरिंग साइमल्टेनियसली इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर अकरिंग इंडिविजुअली। ये इस थ्योरी पे काम करता है कि दो इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं तो उन दोनों का साइमल्टेनियसली साथ में चल रहे हैं दो इवेंट्स, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर अकरिंग इंडिविजुअली अलग अलग भी जो है अकर करे तो उनका प्रोडक्ट जो है सेम होगा। According to this generalization, results of fertilization will be the was the original percentage of individual। इस जनरलाइजेशन से हम ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो निकालते हैं उसमें ओरिजिनल परसेंटेज इंडिविजुअल की जो होगी वही सेम परसेंटेज होगी। अबाउ एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जो अभी एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल से पता लगता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है पॉपुलेशन में वंस इट इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। एक बार एग्जिस्टेंस में आ जाए जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो वो मेंटेन होता है। इफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इट विल एक्वायर जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन वन रैंडम मीटिंग एंड देन इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड। यदि पॉपुलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम एक रैंडम मेटिंग के द्वारा स्टैब्लिश होगा और फिर वो मेंटेन होगा। ये इस एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल से जो है बताया गया है। अब देखिए, सपोज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द अबव पॉपुलेशन हैज़ गॉट आइसोलेटेड। ऊपर एग्जाम्पल जो दिया उसमें से कुछ जो है ह्यूमन बींग्स सेपरेट हो गए एक मेन पॉपुलेशन से, तो 50% ऑफ द इंडिविजुअल सेपरेटेड हैव जीनोटाइप। 50% जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जीनोटाइप है कैपिटल बी और 50% है 50% कैपिटल बी स्मॉल बी की है परसेंटेज। द गैमीट आउटपुट इन दिस डॉटर पॉपुलेशन विल बी 75% capital B and small b 25%।
गैमीट जब बनते हैं तो कैपिटल बी की परसेंटेज हो जाएगी 75% और स्मॉल बी की हो जाएगी 25%. द फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और फर्टिलाइजेशन जो होगा आपस में मीटिंग से, उसमें कैपिटल बी इंडिविजुअल 56.25 है और कैपिटल बी स्मॉल बी 37.5 है और कैपिटल बी स्मॉल बी 6.25% है. इट इज़ नाउ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये अब जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है एंड विल मेंटेन इक्विलिब्रियम जनरेशन टू जनरेशन. अब ये जो पॉपुलेशन जो परसेंटेज बनी है, कैपिटल बी 56.5 और कैपिटल बी स्मॉल बी 37.5 और स्मॉल बी 6.25, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम जनरेशन से जनरेशन तक मेंटेन होगा. The tendency of maintaining this equilibrium is conservative. It prevents a too rapid evolutionary change and also keep recessive genes in store. इसके अंदर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए एक कंजर्वेशन है कि बहुत रैपिड इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता पॉपुलेशन के अंदर. कोई भी पॉपुलेशन का आप देख लीजिए तो रैपिड बहुत जल्दी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता और पॉपुलेशन जो है रिसेसिव जीन्स जो एकदम से एक्सपोज नहीं होते हैं उन जीन्स को भी स्टोर कर लेता है. हार्डी ऑफ इंग्लैंड एंड वाइनबर्ग ऑफ जर्मनी फॉर्मुलेटेड ए जनरलाइजेशन. हार्डी साइंटिस्ट था इंग्लैंड का, वाइनबर्ग साइंटिस्ट था जर्मनी का. उन्होंने एक जनरलाइजेशन स्टैब्लिश किया या बनाया. वो इस प्रकार है: if a population is large, if mating is random, and if mutations do not occur, gene frequencies in a population do not change from generation to generation. यदि पॉपुलेशन बड़ी है और मेटिंग रैंडम है और म्यूटेशंस नहीं होते हैं तो जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन की जो है वो चेंज नहीं होती है जनरेशन से जनरेशन तक. Under such circumstances, rate of evolution is zero. ऐसे circumstances में evolution की rate zero हो जाती है. In genetic terms, evolution means change in gene frequency. और genetic terms में हमने अभी तक ये समझा है कि evolution तभी होता है जब gene frequency में change होता है and it is caused by failure of any one of all the conditions. और ये इवोल्यूशन तभी होता है जब एक कोई ना कोई कंडीशंस जो है वो फेल हो जाती है, तभी इवोल्यूशन होता है. ऐसा हार्डी वाइनबर्ग लॉ में बताया गया है. अब वो कंडीशंस कौन सी है तो देखिए, एक पहली कंडीशन है म्यूटेशन, प्रेशर एंड जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सेकंड है नॉन रैंडम मेटिंग. थर्ड है पॉपुलेशन साइज. इन सभी से जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम कॉज होता है. तो ये हम सभी रीजंस एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. आज की मेरी टॉपिक यहीं समाप्त होती है. थैंक यू.